हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत सारे जीवन में देखते हैं हम तरह तरह के एक्सीडेंट होते हैं, तरह तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोड पर पड़ा हुआ है, कोई घर में हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी के करंट लग रहा है, किसी को सांप ने काट लिया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया। मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो पहले बनाई भी थी इस पर, लेकिन लोगों की मांग पर थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ दो तीन टॉपिक को लेकर के। जैसे कि किसी को स्नेक बाइट कर लिया, सांप ने काट लिया, तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जितनी देर एम्बुलेंस है हमको कुछ कर लेना चाहिए। जैसे थोड़ा सा घाव हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, तो घाव की जगह पर पिक्चर में आपने देखा होगा कि हीरोइन को सांप ने काट लिया तो हीरो अपने मुंह से ब्लड उसका विष निकाल रहा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि हीरो तो ऊपर पहुंच जाएगा, हीरोइन बच जाएगी। इसलिए आपको उसके लिए एक हल्का सा ब्लेड या कुछ शार्प चीज इस्तेमाल कर करके, और जो कि स्टेलाइज हो, उससे थोड़ा सा हल्का सा कट लगा करके, और उसको एक्सट्रेटर से, मैंने पुराने वीडियो में बताया, मेरे शॉर्ट वीडियो में वो एक्सट्रेटर संक्शन द्वारा उसका थोड़ा सा विष निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप उसके हल्की सी बैंडेज कर करके और हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। तो इससे हो सकता है कि उसकी जो जान जाने वाली हो वो बच जाए। और जैसे किसी को घर में शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या है कि हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए, उसके लिए सीपीआर भी दे सकते हैं। सीपीआर के लिए आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले बताया और हल्का सा और भी बता देता हूँ। सीपीआर के लिए क्या है कि आपका जो स्टर्नम होता है, बीच वाली जो रिब्स की जो यहाँ पर बोन होती है स्टर्नम, उसके थोड़ा सा एक तिहाई भाग को लेकर के और हल्का सा बाईं तरफ में और 1/3 पार्ट में लेकर के और अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक कर करके उस पर कंप्रेशन दिए जाते हैं अपनी कोहनी को बिना मोड़े हुए। जैसे कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको हमें सीपीआर देना है। तो सीपीआर के लिए क्या करना होगा, पहले अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक करना होगा और उसके स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से पर कंप्रेस करना होगा और अपनी कोहनी को बिना मोड़े हुए कम से कम 30 कंप्रेशन एक बार में देने होंगे। और कंप्रेशन की स्पीड जो होगी वो 100 कंप्रेशन पर मिनट रहेगी। इस प्रकार से 30 कंप्रेशन देने के बाद में आप चाहे तो अगर आवश्यकता हो तो उसको मुख द्वारा श्वास भी दे सकते हैं। 2 श्वास देने के बाद में वापस 30 कंप्रेशन देना है और वापस 30 कंप्रेशन के बाद 2 श्वास और वापस, इस प्रकार से ये जो सिलसिला चलता रहेगा, कंप्रेशन और श्वास देना, कंप्रेशन श्वास देना। ये आपको जब तक कि कोई सहायता नहीं आ जाती, चिकित्सीय सहायता, तब तक आप दे सकते हो और ज़्यादा 1 घंटे तक भी आप इसको दे सकते हैं। इससे आप उसकी मृत्यु और जीवन की जो अवधि है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसमें अंतराल कर सकते हैं। उसके बाद में आप हॉस्पिटल उसको रेफर कर दीजिए। इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सीपीआर भी दे दिया, पर इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, बर्न हो गया। वो बर्न भी 2 प्रकार का होता है, एक तो सुपरफिशियल होता है जो ऊपर की जो स्किन होती है उस पर होता है, और एक प्रकार का बर्न ऐसा होता है कि जो सुपरफिशियल ना होकर के गहरा होता है, जो कि उसमें बोन तक नजर आ जाती है, बोन तक काली पड़ जाती है। उसमें फिर अगर सुपरफिशियल है तो उसमें सिंपल सर्पाडाक्सिन क्रीम से, सिंपल जो क्रीम है उससे अपने हील हो जाएगा। लेकिन अगर बोन तक है तो उसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेगा, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने से व्यक्ति में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की केस में उसको आईवी फ्लूइड चलाया जाता है। और अगर उसकी हृदय की धड़कन में कोई अनियमितता है, हो या ना हो, हृदय की धड़कन आई में अपने को उसका ईसीजी करा ही लेना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर व्यक्ति में आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करें ना, तो हमेशा अपने दाएं हाथ से करना चाहिए। क्योंकि क्या, बाईं तरफ हमारा हृदय भी होता है, हृदय में भी एक प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे कि वो पंप करता है। क्योंकि अगर बाएं हाथ से किया तो वो तुरंत जो झटका लगेगा वो आपको हृदय को भी इफेक्ट करेगा। इस वजह से अपने दाएं हाथ से काम कीजिए ताकि हृदय पर उसका कम इफेक्ट आए। पर हमें इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जैसे कि घरों में जो पुराने विद्युत के सामान उनका प्रयोग ना करें, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो शूज़ पहने, चप्पल पहने, चप्पल और शूज़ नीचे से फटे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें कोई कील लगी हुई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कील लगी हुई हो तो वो भी विद्युत का शूज चालक होती है, कोई तार गिरा हुआ तो उसे दूर होकर के निकलना चाहिए। इस प्रकार से प्रिकॉशंस रख करके हम इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।